अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बगैर मैदे के, बगैर गंदम के आटे के, सिर्फ आलू से ही बनने वाले आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, जिसको खिलाएंगे वो हैरान रह जाएंगे ये पराठे बनाए कैसे हैं। बगैर किसी आटे के सिर्फ आलू से कैसे बने हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। लिहाजा अपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको हमने कद्दूकश करना है। ये क्यों करना है? इसलिए कि इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये कद्दूकश तो सभी घरों में होता है, इसलिए आपने कद्दूकश ही आलूओं को करना है, या फिर किसी चम्मच से आपने इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अब आपने इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दें। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया। 4 से हम ज़्यादा बिल्कुल भी कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे। अगर आपके पास भी आधा किलो आलू हैं तो इसमें आपने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के और साथ में हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करके इसको आटे की तरह गूंदना है। जैसे हम आटा गूंदते हैं सेम वैसे ही गूंदिएगा, फिर बहुत अच्छी डो तैयार होगी। मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हों। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्च चॉप करके ऐड किया है। हल्का सा इसको फ्राई करते हैं तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालते हैं। साथ ही आपने इसमें एक प्याज मीडियम साइज़ में चॉप करके डाल देना है। साथ में मैंने शिमला मिर्च और साथ में टमाटर भी कटिंग किया है। अभी प्याज की बुनाई करते हैं। इसको हमने सॉफ्ट इतना नहीं करना, क्रंची क्रंची रखना है। देखिए कितना ज़बरदस्त प्याज फ्राई हो चुका है। तो आप इसमें शिमला मिर्च और टमाटर दोनों डाल दीजिएगा। टमाटर के बीज निकाल के आपने डालने हैं। तो कलर लुक आप खुद देखें। सब्जियां आप अपनी मनपसंद की भी डाल सकते हो। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है। इतने कम इंग्रेडिएंट्स में इतने मज़े की ये स्टफिंग रेडी होगी। इसकी जगह आप चिकन भी ले सकते हो, आप आलूओं की स्टफिंग भी बना सकते हो। 1 टेबलस्पून आपने इसमें चाट मसाला ऐड करना है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो फिर आप इसकी जगह गरम मसाला पाउडर डाल लीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी है। अब आपने इसमें 1 टीस्पून केचप डालनी है, बहुत कम डालनी है, बस हल्का सा हम इसको फ्लेवर देंगे, ज़्यादा नहीं डालनी। ये क्यों नहीं डालनी ये आगे जाके बताती हूँ। सच में आपने ज़्यादा नहीं डालनी, वरना आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इसको आप स्किप भी कर सकते हो। आटे को देखें कितने अच्छे से रेस्ट मिल चुकी है। दोबारा से इसको नीट कर लेते हैं। ये आलू है, आलू तो नीट नहीं होंगे। इस तरह आपने थोड़ा सा पेड़ा लेना है और हल्का सा आपने कॉर्नफ्लोर डस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। तो इधर एक एक पेड़े को जब आप बनाओ उस वक्त आप इसको नीट कर लीजिएगा। अगर आपके हाथों को आलू जुड़े चिपके तो फिर आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना। ऑयल नहीं लगाना चाहते तो फिर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा लीजिएगा। तो अब इसका पेड़ा बनाते हैं। देखिए इस तरह के मैं पेड़े 2 बना लूँ तो फिर एक पराठा आपको बना के दिखा दूँ। तो दूसरा मैं बनाती हूँ। हल्का सा आपने डस्ट करना है नीचे कॉर्नफ्लोर और इसको बेलना शुरू कर देना है। अपने बारीक बिल्कुल भी नहीं बेलेंगे क्योंकि ये सिर्फ आलू हैं, इसमें हमने कोई और चीज़ नहीं डाली। आपने थोड़ा मोटा ही रखना है इसको ताकि ये पराठा टूटे नहीं और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। इस तरह आपको दिखाती हूँ, इस तरह थोड़ा मोटा रखिएगा। एक रोटी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं, दूसरी रोटी को तैयार कर लेते हैं। दूसरी रोटी भी हमारी तैयार हो चुकी है, उसके ऊपर आपने ये स्टफिंग लगा देनी है। देखें कितनी ज़बरदस्त स्टफिंग है। केचप मैं इसलिए कह रही थी ज़्यादा नहीं लगाइएगा क्योंकि हमने सारे पराठे के ऊपर स्टफिंग को लगाना है। अगर आप केचप ज़्यादा डालोगे तो फिर आपके पराठे टूट भी सकते हैं और आपकी मेहनत ज़ाया भी हो सकती है। दूसरे पराठे को पकड़े और इसके ऊपर इस तरह इसको सेट कर लें, अच्छे से साइडों से सील कर लें। ये आलू हैं तो साइडों से नीट नहीं होगा, तो आप किसी कटोरी से भी इसको नीट कर सकते हो। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है, छुरी से भी आप इसको कट कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे। साइडों से कट कर लें तो नीट हो जाएगा, दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपका पराठा टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। तो चलें इसको फ्राई करने का भी तरीका बता देते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन पराठे घी में मज़े के बनते हैं। देसी घी मिल जाए तो वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो अब इसको टर्न करते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इस तरह आपने गोल्डन सा कलर लेके आना है। मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। तो देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया। तो दूसरा पराठा भी रेडी कर लूँ, थोड़ा मेहनत का काम है, इतना ईजी भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। दूसरे को भी मैं पका लूँ तो उतनी देर आप सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। खुशी होती है जब फेसबुक और यूट्यूब पे आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ते हैं। आजकल नेट का भी बहुत मसला है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को सबके साथ शेयर भी करना है और खूबसूरत सा कमेंट भी करना है।
अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है, देखते ही मुंह में पानी आएगा जब आप इसको देखोगे। देखिए बारीक रोटी की तरह, कितना बारीक, और स्टफिंग चेक करें कितनी ज़बरदस्त है। इतना गर्म पराठा है और हाथ जल रहे हैं, फिर भी देखिए मैं आपको कितना करीब से दिखाया है, कितना ज़बरदस्त है। आप इतना खूबसूरत कमेंट भी कर दें, सबके साथ शेयर भी कर दें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो।